सबसे पहला तो हमारा गैम्बलिंग से रिलेटेड बिल था। सट्टाबाजी, जुआ, ये सारी की सारी आज के दिन हरियाणा में बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। हमारे नौजवानों के पास नौकरी तो है नहीं, वो अपने माँ बाप के जेवर जुवर गिरवी रख के कहीं से भी पैसा मिलता है उसको लेकर जुआ में लगा देते हैं, तो कोई समय तो बीते। और ये जुआ इंडस्ट्री है धीमे धीमे हरियाणा में बहुत बड़ी बन गई है। इसकी रेगुलेशन के लिए, इसको रोकने के लिए एक नियम लेके आए। पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी भी बड़ी खुश थी कि ये नियम लेकर आओ कि जल्दी से जल्दी ये जुआ का काम बंद किया जाए हमारे प्रदेश में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये भाजपा सरकार अपना नियम रेल रोड करने में अनेक लूप होल छोड़ गई। इस नियम में मैं 2-3-4 लूप होल आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में इन्हें लूप होल छोड़ा है कि यह है कि अगर कोई आदमी यह कहे कि मैं अगर सरकार एक दिन ये कह दे कि हॉर्स रेसिंग हो, अगर हॉकी पे बेटिंग हो, अगर कमोडिटी मार्केट पे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, चांदी, सोना के ऊपर कोई सट्टाबाजी हो, वो सारा का सारा सरकार के हाथ में है। वो निर्णय लेना चाहे अगर इस पे लागू करना चाहती है ये नियम या नहीं। तो कल के दिन अगर मैं गोल्ड और सोने और चांदी पे सट्टाबाजी करने लगूँ, ज़रूरी नहीं कि वो इलीगल होएगा, ज़रूरी नहीं उस पर कोई पनिशमेंट होएगी। दूसरी बात, अगर कल के दिन मैं सरकार निर्णय ले सकती है कि क्या गेम ऑफ चांस है, क्या गेम ऑफ स्किल है। वही जैसे मैं बोल रहा था, कोई हॉर्स रेसिंग, हॉर्स बेटिंग हो गया या हॉकी पे हो गया, अगर कल के दिन सरकार बोल दे ये तो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं, तो फिर उस पर भी कोई अगर गैम्बलिंग होए वो भी इलीगल नहीं है। तो ये तो आपने लूप होल बना दिया। सरकार को इतनी ताकत दे दी, कल के दिन कोई भी सरकार आए वो किसी भी गेम को गेम ऑफ स्किल बना सकती है, गेम ऑफ चांस की जगह। फिर उस पर यह नियम लागू ही नहीं होता। तो फिर ये तो भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम क्रिएट कर दिया आपने। दूसरी जो बड़ी दिक्कत आती है गैम्बलिंग में कि अनेक ऐसे वस्तु होते हैं, आइटम्स होती है जो गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डेफिनेशनली आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो हो सकता है कोई पोकर मैट मैं इस्तेमाल करूँ, फलानी चीज़ इस्तेमाल करूँ जिसमें मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, बट नियम में लिखा ही नहीं हुआ कि वो इलीगल है, तो उस पर काम चलता रहेगा। आज के दिन गैम्बलिंग इतनी बड़ा इशू बन गया है। लेकिन जब हम मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं कि आप सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेजिए, हमें एक्सपर्ट से बात करने दीजिए कि कैसे हम अपने बच्चों को जुए से हटा सकते हैं, गैम्बलिंग से दूर कर सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल देते ना ये बिल तो बहुत बढ़िया है, जल्दी से जल्दी इसे पास कीजिए। मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि हम हित के लिए काम करें, हरियाणा के भविष्य के हित के लिए काम करें, तो प्लीज़ हमारी बात भी सुनिए, विपक्ष की बात भी सुनिए। हम भी चुन के ही आए हैं, हम भी नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जो दूसरा बिल है, जो ये ट्रैवल एजेंटों के रेगुलेशन के बारे में, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। ट्रैवल एजेंट के रेगुलेशन के बिल में बहुत सारी कमियाँ थी। एक तो जो सारा का सारा पैसा हम ट्रैवल एजेंट को देते हैं, 30, 40, 50 लाख जो हमारे बच्चे अपने घर को गिरवी रख कर देते हैं, उसको वापस लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। अगर ये पैसा वापस नहीं आएगा, वो ट्रैवल एजेंट जेल जाए ना जाए, हमारे बच्चों को क्या लेना था। हमारे बच्चों को तो अपना घर चलाना है, उनने तो पैसा अपने ज़मीन बेच दी, अब कोई पैसा वापस नहीं आया। 50 लाख रुपए अगर कोई आम आदमी खो दे, अगली तो पूरी ज़िंदगी वापस नहीं लेकर आ पाता उतना पैसा, ना फिर ये सरकार कोई मदद करती उसका। ऐसे ही उसके डेफिनेशन में भी उन्होंने लूप होल इतने छोड़ दिए। एक लूप होल उन्होंने ये बना दिया कि अगर मैं कल के दिन ये बोल दूँ कि ना, मैं पलायन के लिए या इलीगल इमिग्रेशन के लिए नहीं, मैं तो बच्चों को कंपटीशन के लिए बाहर भेजता हूँ या कल्चरल प्रोग्राम में बाहर भेजता हूँ और वो खुद वहाँ रह जाते हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है। तो ये तो सारे के सारे ये ट्रैवल एजेंट आज कल से यही बोलने लग जाएंगे। और डेफिनेशन में यह भी कह दिया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पैसे दिए थे आपने इस ट्रैवल एजेंट को। आप तो जानते ही हैं, गाँव में, छोटे शहरों में तो कैश दिया जाता है, 20-30 लाख बहुत कैश होता है, बट फिर भी कैश ही दिया जाता है। उसका प्रूफ और रिसीट तो कोई देता नहीं। कोई ट्रैवल एजेंट तो बोलेगा नहीं मुझे 40 लाख रुपए दिए गए थे, वो तो बोलेगा सर मुझे तो फलाना थोड़ा सा पैसा दिया था, उसका तो मैंने काम कर दिया। क्या हो सकता है रिसीट ही ना काटे, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर से हमारे बच्चों पे आ जाता है। ये हमारे बच्चों की मदद करने की जगह ये तो हमारे बच्चों को और काम देने का है और उन्हें फिर से किसी सरकारी अफसरों या कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए। ये अनेक दिक्कतें। मैं पब्लिक गैम्बलिंग में भी मैं वही बात करना चाहता था। अगर आप और प्रांतों को देखोगे, पब्लिक गैम्बलिंग और
बच्चों के पलायन और ट्रैवल एजेंट की रेगुलेशन में उन्होंने अनेक अथॉरिटियाँ बनाई हैं। आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को देखिए, आप मिजोरम को देखिए, आप तमिलनाडु को देखिए, ये बहुत सारा काम कर रहे हैं और इनके नियम को हमें सीख के सिलेक्ट कमेटी बैठा के हमें अपने नियम बनाने चाहिए। लेकिन ना तो हम अपने जो आसपास वाले प्रांत हैं या भारत के प्रांत हैं उनसे सीखते, ना विदेश में जो नियम बने हैं उनसे सीखते। ये तो जो एक दिन ये सरकार सोचती है हम कुछ नियम बनाएंगे, उसी दिन बना के पास करवा देते। ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं सच्ची में विनती करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सारी भाजपा सरकार सबकी बात सुने, सारे इनपुट ले, एक्सपर्ट से बात करें और ये सारे के सारे लूप होल्स जो इन दोनों नियमों में बने हैं ये हम जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट के माध्यम से क्लोज करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये बोला कि कोई सिंपैथी देने की ज़रूरत नहीं है इन बच्चों को जो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल जानवरों जैसे वापस आ रहे हैं हमारे बच्चे। कोई खाने पीने, बाथरूम, पेशाब करने की भी जगह नहीं मिलती उन्हें। बिल्कुल कैदियों जैसे उन्हें वापस लेकर आया जाता है। और हम तो अगर जब पंजाब लैंड करते हैं, पंजाब कहीं आते हैं, उन्हें तो हम वहाँ वापस लेने के लिए भी हम क्या कोई प्रिजन वैन ही भेजते हैं उनके लिए। ये हमारे ही बच्चे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारे बच्चे नहीं, जैसे कोई टेररिस्ट आए हुए हैं। आप हमारे बच्चों को क्यों आतंकवादी बना रहे हैं? हमारे बच्चे विदेश क्यों गए? क्योंकि इसी भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में नौकरी नहीं दे पाए। इतनी सारी कमियां रही, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हमारी इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन कर गई आम आदमी के लिए, इसलिए तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। फिर आप इन्हें ही सिंपैथी नहीं देते, इन्हें तो बोलते बाहर जाने दो, जो भी होता है इन्हें होने दो। मैंने इसलिए अपने स्टेटमेंट में बोला और माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला कि हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए इन बच्चों को लीगल असिस्टेंस देने का, इन बच्चों को अगर कोई चोट लग जाए बाहर कोई सपोर्ट करने का, अगर किसी बच्चे की दुर्भाग्य से मौत हो जाए उसकी लाश वापस लेकर आने के लिए मदद करनी चाहिए। मैं और अनेक कांग्रेस के विधायक बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जी को कि प्लीज़ मदद कर दीजिए। ना तो सेंटर से मदद मिलती, ना हमें स्टेट में मदद मिलती। तो प्लीज़ हमें ये सारे के सारे मैकेनिज्म इसके साथ साथ इस रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट के साथ साथ हमें बनाने चाहिए जो हमारे सारे हज़ारों लाखों बच्चे बाहर गए उनकी मदद करने के।